तो स्वीप इंडिकेटर को यूज करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर ऐड ऑन में जाना है यहाँ पर, और ऐड पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर स्वीप्स को क्लिक करेंगे, अपनी जार फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसे ओपन कर लेंगे। अंदर आपके सामने ऐसा कुछ पॉइंट आएगा, बॉक्स आएगा, स्वीप को सेलेक्ट कीजिए, लोड कीजिए। अब हमें स्वीप इंडिकेटर मिल गया है, हम इसे टिक कर देंगे, उसके बाद हमें सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। अब इसका स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? इफ विद इन 0.01 सेकेंड द ट्रेडेड वॉल्यूम वॉज ग्रेटर और इक्वल टू दिस मच वैल्यू, देन मार्क द चार्ट, मिनिमम प्राइस लेवल 2। इसका मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि मार्केट में जो ऑर्डर्स होते हैं वो एलटीपी के जस्ट ऊपर लगे होते हैं, लिमिट सेल के ऑर्डर्स, एंड सेम ऐसे ही लिमिट बाय के ऑर्डर्स लगे होते हैं हमारे एलटीपी के नीचे। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट कहता है कि अगर 0.01 सेकेंड में सौदा दो प्राइस लेवल पे मिनिमम होना चाहिए, इन दो पे मिनिमम होना चाहिए, अगर इन दोनों को मिला करके सौदा इतनी क्वांटिटी से बड़ा है तो वो आप मेरे चार्ट पे मार्क कर दो। ये आप मैनुअली भी कुछ नंबर रख सकते हैं, बट मैंने ये ऑटोमेटिक पे लगाया हुआ है। लेट्स से मैं मैनुअली में रखता हूँ यहाँ पर 4000 की क्वांटिटी, तो देखते हैं कि क्या हमें 4000 का कहीं पर कुछ नंबर मिलेगा। सो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वैल्यू को हमें एडजस्ट और करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पर हम कर देते हैं 1 सेकेंड, मिनिमम 2 प्राइस लेवल्स। डेटा लोड हो रहा है, हमें अब भी कुछ नहीं मिला। 1500 करने से हमें कुछ मिलेगा क्या? तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ, तो सेटिंग्स को जब हमने 1 सेकेंड और 1500 क्वांटिटी कर दिया और मिनिमम 2 प्राइस लेवल किया, तो हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये मार्केट में अग्रेशन को जो है दिखा रहे हैं, किस साइड का अग्रेशन ज़्यादा है। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पर इस मोमेंट पर अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी गई, मार्केट ऑर्डर के जो सेलर्स थे वो ओवर पावर करने का कोशिश कर रहे थे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो जो कि हमारी वैल्यू थी उससे ज़्यादा 1 सेकंड के अंदर हमारे दो प्राइस लेवल पर ट्रांजैक्शन मिनिमम 1500 से ज़्यादा हुए हैं, तो जिसके कारण ये नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्वांटिटी यहाँ पर, ये जो नंबर है, ये हमें अगर नहीं पता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिक मोड का सहारा ले सकते हैं। ये क्या करेगा, पास्ट 30 मिनट्स में जो भी एवरेज वैल्यू आ रही होगी ट्रेडेड वॉल्यूम की, उसका एक आपका उसका एक एवरेज निकालेगा और मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो हमारी यहाँ पर जो है अपने आप ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाएगी। अब स्टेटमेंट का कहना ये है कि अगर इफ विद इन 1 सेकेंड द ट्रेडेड वॉल्यूम was greater or equal to 3295, then mark the chart, minimum price level 2। मतलब कि एटलीस्ट दो प्राइस लेवल्स पर ट्रांजैक्शंस अगर 1 सेकंड के अंदर ही अंदर 3295 क्वांटिटी से ज़्यादा के होते हैं तो वो आप मेरे चार्ट पर प्लॉट कर दीजिए। यहाँ पर हमने दो प्राइस लेवल बोला है, मिनिमम दो प्राइस लेवल, दोनों को मिला करके अगर 3295 से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा तो वो हमें चार्ट पर मार्क करेगा। अगर नहीं है ऐसा तो वो चार्ट पर मार्क नहीं करेगा। अगर दो से ज़्यादा है तो वो चार्ट पे मार्क कर देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो चार्ट पे मार्क नहीं करेगा। ये अग्रेशन को दर्शाता है मार्केट में पार्टिसिपेंट्स के। ऑलराइट।